लगन कुंडली में एर्थ लॉर्ड के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एर्थ लॉर्ड किसी जातक का एक भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का जो एर्थ लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव में स्थित है। तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगी अगर हम इनको कंपेयर करें। एर्थ लॉर्ड जो है वो आपका कोई भी प्लैनेट हो सकता है। प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो एर्थ लॉर्ड होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और जब वो आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बैठेगा तो अलग प्रकार के प्रभाव लाएगा हर भाव में बैठने की वजह से। साथ में लेकिन अगर हम देखें तो एर्थ लॉर्ड जो है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट हो सकता है। एर्थ लॉर्ड जो है वो काफ़ी अलग प्रकार का प्रभाव डाल सकता है किसी भी भाव में देखा जाए तो, क्योंकि एर्थ हाउस स्वयं ही ऐसा हाउस है। तो वास्तव में इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में है या किसी जातक का एर्थ लॉर्ड 10th हाउस में है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगा, कौन से प्लेसमेंट के क्या क्या फायदे होंगे या क्या क्या नुकसान होगा और आप इनको कैसे कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले तो हम एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की ही बात करते हैं। अगर आपका मान लो एर्थ लॉर्ड एक सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एर्थ हाउस का ही स्वामी होगा। लेकिन अगर आपका एर्थ लॉर्ड जैसे शनि है, बृहस्पति है, इवन शुक्र है या बुध है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी जरूर है। तो आपको फिर उस भाव से भी उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। आपका एर्थ लॉर्ड या आपका एर्थ हाउस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से जो आपको गेन होंगे, धन संपत्ति या किसी भी तरीके से उनको बताएगा। आपका हिडन कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी प्रकार का सीक्रेट रिलेशनशिप। इसके अलावा एर्थ हाउस ये बताता है कि आपका जो मैरिड लाइफ है, मैरिज होने के बाद मैरिड लाइफ कैसा चलेगा और साथ में मैरिज के थ्रू आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपके इन लॉज के साथ आपके जो रिलेशन है वो, और आपके जीवन साथी का जो वेल्थ है वो भी एर्थ हाउस बताएगा। एर्थ हाउस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एर्थ हाउस से कभी-कभी जो गेन हमारी लाइफ में होते हैं वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या कभी-कभी बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हमारे जीवन में होते ही हैं, या कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता ही है। वो नुकसान रिश्तों के रूप में हो सकता है या धन के रूप में हो सकता है। बट एर्थ हाउस दूसरी तरफ बहुत गहन ज्ञान भी है, गूढ़ विद्या भी है। तो एर्थ हाउस के बहुत सारे फायदे भी हैं। इसी तरीके से फिर आपको देखना होगा कि आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है, उसी हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एर्थ हाउस वास्तव में ये बताएगा कि आपने बिना मेहनत किए, बिना हार्ड वर्क किए, किस प्रकार से आपने एर्थ हाउस के थ्रू कोई भी गेन किया। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, चाहे प्रॉपर्टी में किया, आपने बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया, आपने म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किया, तो उसके थ्रू जो भी आपको गेन होगा, जो भी आपको फ़ायदा होगा, वो सारा एर्थ हाउस से ही देखा जाएगा। एर्थ हाउस आपके जीवन को बहुत जल्दी बदल भी सकता है और एकदम से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो वास्तव में हम एर्थ हाउस को ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस मानते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अब मान लो आपका एर्थ लॉर्ड तो किसी अन्य भाव में बैठ गया, लेकिन आपके एर्थ हाउस में कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो आपको उस ग्रह को जरूर देखना होगा, क्योंकि आपके एर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में आपका एर्थ लॉर्ड चाहे किसी भी भाव में आपके चार्ट में बैठा है, लेकिन आपकी कुंडली में वो अन्य किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हाउस के साथ भी उसका कनेक्शन आपको जोड़कर देखना होगा। तो सबसे पहले हम जो प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में ही है। आपका अगर एर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में है तो ये तो निश्चित है कि वो अपने घर में होगा तो वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। एक एग्जॉल्टेड प्लेनेट की तुलना में कोई भी प्लेनेट अपने घर में स्थित होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, और वो ग्रह कौन सा है वास्तव में। क्योंकि अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो हो सकता है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो, आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेके बहुत अच्छा साबित हो, या आपके माता पिता के थ्रू जो भी आपको जीवन में कुछ मिलना है उसके थ्रू भी वो बेहतर रिजल्ट्स लाएगा। तो एर्थ लॉर्ड का एर्थ हाउस में स्थित होना, तो एर्थ लॉर्ड ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। लेकिन आपके एर्थ लॉर्ड के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह भी अगर बैठा है तो आपको अब उन हाउसेस के थ्रू एर्थ हाउस के मामलों में सपोर्ट मिल सकता है जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आया और आपके एर्थ लॉर्ड के साथ वो बैठा है। वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड अगर वक्री हो जाएगा या अस्त हो जाएगा तो आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि वक्री या अस्त होने से उनके उन भावों पर भी प्रभाव पड़ेगा जिनका किसी अन्य भाव का वो स्वामी है। ऐसे केस में आपका एर्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है वो अपनी खुद की जो भूमिका है वो काफी स्ट्रांगली प्ले करेगा। अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो मैरिड लाइफ पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, या कभी कभी आपकी जैसी अपेक्षा है अष्टम भाव को लेकर वो अपेक्षा उस वे में पूरी नहीं होगी। एर्थ लॉर्ड का एर्थ हाउस में बैठना वास्तव में एर्थ हाउस को मजबूत बनाएगा, एर्थ हाउस को काफी स्ट्रांग बनाएगा। तो हो सकता है आपके लिए रिसर्च करना आसान हो, कोई भी प्रकार का साइंटिफिक काम करना आसान हो,
आपके लिए गेन हासिल करना आसान हो, और बहुत सारे ऐसे चेंजेज आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि 8th हाउस के थ्रू होंगे और जिनसे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको दिख सकती है। 8th हाउस लेकिन काफ़ी सडन है, तो यहाँ जो भी आपके जीवन में होगा एकदम से होगा और आपको उसका प्रभाव बाद में नज़र आएगा, कुछ सालों बाद कहीं न कहीं। तो आप जब भी अपना पास्ट देखेंगे आगे चलकर, जब भी आप लगभग 50 की एज या उससे अबव होंगे, तो बाद में जब आप विचार करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि कहीं न कहीं 8th लॉर्ड ने आपका जो जीवन है वो एकदम से बदल दिया। या एकदम से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब मोस्टली यहाँ से या तो आपको कोई गूढ़ विद्या या गूढ़ ज्ञान मिल सकता है, या आपको धन मिल सकता है, या आपको जीवन साथी से सपोर्ट मिल सकता है, उनकी फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है। तो इन सब मामलों के लिए 8th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपका 8th लॉर्ड किसी अन्य भाव का स्वामी है, तो आप उस दूसरे भाव का जो टैलेंट है या दूसरे भाव से संबंधित जो आपकी क्षमताएं हैं, उसको कैसे 8th हाउस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका 8th लॉर्ड यहाँ से आपके 2nd हाउस पर अपना प्रभाव डालेगा काफी स्ट्रांगली, क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि से आपके 2nd हाउस को प्रभावित करेगा। इसलिए यहाँ पर आपका 2nd लॉर्ड भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और 2nd हाउस में क्या कोई ग्रह आपके चार्ट में बैठा है? 2nd हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, क्योंकि वो आपके अष्टमेश पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। वास्तव में अगर आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह अष्टमेश का मित्र हुआ, तो आपका जो अष्टम भाव है वो इससे और भी ज्यादा मजबूत होगा। आपका अष्टमेश वास्तव में अब किस प्रकार का ग्रह है, जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो ज्यादातर केस में वो अच्छा होगा आपके लिए, ज्ञान के मामले में भी और धन के मामले में भी। साथ साथ में वो आपके लिए कुछ स्पेशल नॉलेज लेकर आएगा अष्टम भाव से रिलेटेड। लेकिन अगर आपका अष्टमेश मान लो कोई भी ग्रह है भले ही, अगर वो लेकिन राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका 8th लॉर्ड एक चंद्रमा जैसा ग्रह है, एक बुध जैसा ग्रह है, तो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है यहाँ उनकी प्लेसमेंट होने से। लेकिन वास्तव में आपको ऑलरेडी ये पता है कि किसी भी भाव में चाहे आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, लेकिन ज्यादातर ये होता ही है कि उन भावों पर किसी न किसी अन्य ग्रह की दृष्टि भी होती है। तो अष्टम भाव को कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अपने दृष्टि संबंध से प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि आपका अष्टमेश अपने घर में है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो किसी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ उतना ज्यादा तो नहीं पड़ेगा जितना यहाँ अष्टमेश का स्वयं का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ हद तक दूसरे ग्रह की दृष्टि होने से उसका प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए आपको उन सब ग्रहों पर विचार करना होगा जो भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम पर। अब अष्टम भाव स्ट्रांग होगा तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में हो सकता है कि आगे चलकर लगभग जब भी आप 40 या 50 की एज को क्रॉस करेंगे, तो आपके पास वेल्थ बहुत ज्यादा हो सकती है, ज्ञान आपके पास बहुत ज्यादा हो सकता है, गुड विद्याओं का नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो सकता है। आप जीवन में बहुत सारे अलग प्रकार के यूनिक अनुभवों से गुजरे होंगे, वो सब अनुभव आपके पास हो सकते हैं। अब आपका 8th लॉर्ड यहाँ से आपके 2nd हाउस पर जो दृष्टि डाल रहा है, तो वो आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान करेगा। अगर आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, तो आपको आपके माता पिता के थ्रू भी, आपके इन लॉज के थ्रू भी काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपका 8th लॉर्ड जो है वो एक क्रूर ग्रह है, तो वास्तव में आपको धन या संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में ये देखने को मिलेगा कि आपके इन लॉज या आपके माता पिता कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, या वो आपकी धन और आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। आपका 8th लॉर्ड अब 2nd हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन बाकी कुछ अन्य भावों को भी ये प्रभावित करेगा, तो उन भावों पर भी आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। अब हम मान लेते हैं किसी का 8th लॉर्ड जैसे 10th हाउस में आ गया, तो अपने से वो 3rd में आ गया। अपने से 3rd में आया तो ये निश्चित हो सकता है कि वो अपने मित्र के घर में हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन अगर वो अपने मित्र के घर में भी नहीं है, तो भी वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स यहाँ ला सकता है आपके लिए, अगर वो एक क्रूर ग्रह होगा। लेकिन वास्तव में आपका 8th लॉर्ड यहाँ 10th हाउस में आने के बाद आपके करियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा। अब आप अपने 8th हाउस रिलेटेड क्षमताओं का प्रयोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 8th लॉर्ड का 10th हाउस में आना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको 8th हाउस से जुड़े प्रोफेशन से जोड़ सकता है। तो यहाँ ये भी आपको विचार करना होगा, लेकिन आपको कभी भी अपने 10th लॉर्ड को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 10th लॉर्ड भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या वास्तव में आपके 10th लॉर्ड का संबंध आपके 8th हाउस से बन रहा है या आपके 10th हाउस से बन रहा है? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इसके साथ साथ आपका जो 8th लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ गया, क्या वो वक्री, क्या वो अस्त है, ये सब देखना होगा आपको। इसके अलावा वो पर्टिकुलर कौन से साइन में यहाँ बैठा है और वो किस प्रकार का ग्रह, क्योंकि जैसा वो ग्रह होगा वो वैसा ही कारकत्व और वैसी ही संभावनाएं आपके कैरियर के लिए लाएगा। तो कैरियर के लिए फिर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कभी कभी स्ट्रगल करना पड़े। आपके कैरियर वाइज जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, जो जो भी चेंजेस आएंगे, वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे।
तो एट लॉर्ड का 10th हाउस में आना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है, जिसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। या बहुत अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दे सकता है। एर्थ लॉर्ड 10th हाउस में आ रहा है तो ये जरूर देखिएगा कि आपका एर्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का, जिसका भी वो स्वामी है आपके चार्ट में, क्योंकि उस हाउस के थ्रू आपको कैरियर के मामलों में काफी सपोर्ट मिल सकता है, या अपना उस हाउस से रिलेटेड टैलेंट आप अपने 10th हाउस के लिए यूज कर सकते हैं। अब वैसे तो एर्थ हाउस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन एर्थ लॉर्ड अगर आपके 10th में आ जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऐसी क्षमता होगी एर्थ हाउस रिलेटेड, जिससे आपका मान सम्मान और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और ये क्योंकि आपके प्रोफेशन का घर है, 10th हाउस आपका वास्तव में जो व्यवसाय या आपका व्यापार या आपका जॉब वगैरह है, इसलिए 8th हाउस से रिलेटेड आप कोई भी काम को अपना सकते हैं एज ए प्रोफेशन। अब आपका जो एर्थ लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ गया, वो आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा। अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो वो आपके परिवार के लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली आपकी माता जी की सेहत के लिए। लेकिन अगर आपके 4th हाउस में मान लो उसका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है। या फिर आपका जो एर्थ लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, वो 4th हाउस को जब प्रभावित कर रहा है तो कहीं ना कहीं कैरियर फोकस्ड होने की वजह से आप अपने परिवार को उतना ज़्यादा कभी समय नहीं दे पा रहे, और ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपके 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके यहाँ एट लॉर्ड को प्रभावित करेगा, तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा। और वास्तव में यहाँ क्या आपका जो एट लॉर्ड है 10th हाउस में, वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। अगर ऐसा आपका एट लॉर्ड 10th हाउस में राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, तो इस बात की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा कि अब आप अष्टम भाव से रिलेटेड अपनी क्षमताओं का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल यहाँ कर पाएंगे, और आप कुछ ना कुछ फॉरेन का कनेक्शन भी देख पाएंगे इसको लेकर। अब आपका एट लॉर्ड 10th हाउस में आ गया है, तो कैरियर में भले ही आपके सडन चेंजेस होंगे, लेकिन ज्यादातर जो चेंजेस होंगे वो कभी कभी आपके लिए इतने ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपका एट लॉर्ड अब 4th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे हो सकता है वो आपके 12th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, आपके सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा हो, इवन वो आपके लगन को प्रभावित कर रहा हो। तो ये सब आपको देखना होगा, प्लेनेट के हिसाब से ये अलग अलग दृष्टियों के हिसाब से होगा वास्तव में। लेकिन हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपका एर्थ लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना ज्यादा बेहतर हो सकता है बहुत सारे केसेस में, अगर ग्रह का प्रभाव वहां अच्छा है, काफी पॉजिटिव है तो। लेकिन 8th हाउस लॉर्ड का यहाँ 10th हाउस में बैठना भी उतना बुरा नहीं है जितना कि आप सोचते होंगे। तो वास्तव में क्योंकि 8th हाउस को हम दो स्थान मानते हैं, काफी खराब हाउस मानते हैं, 6th को भी हम ऐसा मानते हैं और 12th को भी। लेकिन इन हाउसेज में बहुत सारी संभावनाएं छुपी होती है, और वो संभावनाएं जब भी कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो वही आपके सामने ला सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा।